संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म का दासी, कहो पढ़ो 16वां। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा करके आप ये बताइए, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वो बर्बर नाम से विख्यात हो गया। उसने अपना पुनर्जन्म पाकर अपने आप को धन माना। धीरे धीरे जलंधर के पास गया। शंकर भगवान की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज जलंधर बड़ा क्रोध में आया। उसने सब दैत्यों की सेना इकट्ठी कर दी, उन्हें आज्ञा दी। काल ने महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु को शिवजी ने युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और जिन साल राहु हुआ, फिर तो उस समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी भगवान से सब वृत्तांत कहा। बोलो विष्णु भगवान की जय। राहु से शिवजी भगवान का संदेश सुनकर जो है जलंधर क्रोध में आ गया। शिवदत्ता से अपने सेनापति काल शिव उन सबको इकट्ठा करके युद्ध के लिए देवताओं को ललकारा। फिर तो उस समय घर से निकलते हुए जलंधर का मुकुट धरती पर गिर पड़ा और काले फूलों की माला अपने गले में काले भैंस पर जो है सवार होकर ये सब अपशगुन से दिखाई देने लगे। और वो युद्ध के लिए भगवान देवताओं को एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिवजी भगवान से कहा। देवताओं ने ये कृत्य देखकर शिवजी भगवान को कहा, आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वो उसके वशीभूत हो गया। लक्ष्मी से जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। आप देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वो सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसे मार कर हमारी रक्षा करो। सभी देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, ऐ प्रभु, आपने विष्णु भगवान को युद्ध के लिए भेजा था, पर हम सभी जो है जलंधर के वशीभूत होकर उसी की नगरी में रह रहे हैं। तो प्रभु अब जलंधर भी आपको युद्ध में ललकारने के लिए आ रहा है, तो आप शीघ्रता से जो है युद्ध में जलंधर को मारो। सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से ये सब कुछ सुनकर युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वो बड़ा वीर देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर
मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए उसके घर में रहता हूँ। सूर्यदेव विष्णु, आप ये क्या कह रहे हो? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जानकर उस स्थान को जाइए। तब शंकर भगवान ने कहा, संदेह रहित होकर प्रकर्मी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब शिव जी भगवान ने विष्णु भगवान से पूछा, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा और सब देवताओं सहित जो है उसकी लगे हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, वो लक्ष्मी का भाई होने के कारण और आपका अंशी आपके अंश से पैदा हुआ है, तो इसीलिए मैंने उसे युद्ध में नहीं मारा। तो आप स्वयं ही जलंधर को युद्ध में मार सकते हो। तो इस प्रकार जलंधर जो है विशाल सेना लेकर उसने कैलाश पर्वत को जाकर घेर लिया और सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने भेजा। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। अब तो दोनों सेनाओं में उधर काल में शिव और इधर नंदी गणेश कार्तिकेय के साथ युद्ध होने लगा। अस्त्र शस्त्र बरसने लगे जैसे कि बादल बरसते हैं, तो उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र भी एक दूसरे पर बरसाने लगे। मृदंग शंख तीरों हाथी घोड़े रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदल पहाड़ सा लग गया। युद्ध भूमि में अगमय होगी दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी द्वारा विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। ये देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और शिवजी भगवान को जाकर कहा। ये सुनकर भगवान रुद्र रूप धारण करके, अब तो शिवजी भगवान के क्रोध की सीमा ना रही और वो चारों दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या पैदा हुई। उसने सब, अब तो शिवजी भगवान ने सब देवताओं का तेज और विष्णु भगवान के तेज से एक ब्रज बनाया। उसी ब्रज से जो है जहाँ जलंधर जो है युद्ध के लिए शंकर भगवान को उसने ललकारा था, तो अब शिवजी भगवान जो है नंदी पर सवार होकर युद्ध के लिए शीघ्रता से ही जलंधर के पास गए। तो भगवान शंकर के मुख से एक भयंकर कन्या पैदा हुई जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जाकर असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची। शीघ्र ही शुक्राचार्य को अपने उदर में छिपाकर हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब शुक्राचार्य उसके अंदर गुप्त होने से उसका मुख मलिन हो गया और वो युद्ध छोड़कर अब सभी दैत्य भागने लगे। शुभ न शुभ काल में सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोकर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिकेय, उन्होंने भी जो है शुभ न शुभ काल में पर भीषण उनके साथ भीषण युद्ध किया। अब तो दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज 16वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। हुए हनुमान
राम लक्ष्मण जान सदा करो कल्याण सियापति राम